हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस केमिस्ट्री। तो हम पढ़ रहे थे हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स। इसमें पहले सबसे स्टार्टिंग लेक्चर में हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन कि कैसे हम हेलो अल्कीन्स को हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि हेलो अल्कीन क्या होता है, हेलो अरीन्स क्या होते हैं। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, कि हेलो अल्केन्स जो होते हैं वो बनते कैसे हैं, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे, हम सबसे फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, कि हम हेलो अल्कीन्स को कैसे बना सकते हैं, हम हेलो अल्कीन्स को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसको बनाएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हम हाइड्रोकार्बन से कैसे हम हेलो अल्कीन्स या हम अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल एक कार्बन का हमने लिखा CH4, हमने एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन लिखा CH4, इसको हम बोलते हैं मीथेन। अगर इसकी हम Cl2 कोई भी X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ हम X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये वो भी लाइट की प्रेजेंस में, H का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर बनता है हमारे पास CH3X प्लस HX, हमारे पास क्या बनता है CH3X और HX। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्कीन, हेलो अल्कीन। तो सिंपली हमें करना क्या है, देखिए मैकेनिज्म के ऊपर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि बोर्ड्स में ज़्यादातर मैकेनिज्म नहीं पूछता। तो हमने सबसे पहले क्या करा, ये CH4 लिखा हमने इसको लिखा CH3XH करके, ये CH4 है, CH3 और H, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, वही लिखा है ऊपर लिखा। इसको लिखा हमने X और X से, X2 है तो हमने बॉन्ड इस तरीके से हमने लिख लिया। अब सिंपली क्या करना है आपको, HX को बाहर निकाल देना है और बाकी को जोड़ के लिख देना है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3X प्लस HX, क्या बन जाएगा CH3X प्लस HX। अब ये यहाँ पर X क्या क्या हो सकता है, जो हमने बात करी है X है, X क्या क्या हो सकता है, X यहाँ पर F2 भी हो सकता है, X2 जो है, ये यहाँ पर Cl2 भी हो सकता है, ये यहाँ पर Br2 भी हो सकता है और ये यहाँ पर I2 भी हो सकता है। दिख रहा है आपको नीचे से, ठीक है। तो X2 क्या क्या हो सकता है, F2, चलिए हम अलग से लिखते हैं इसको, इतना नोट कीजिए पहले आप, 1 2 3, चलिए। हमने बोला कि जो ये रिएक्शन थी क्या थी, CH4 की रिएक्शन हमने करा दी X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बनाया क्या CH3X प्लस HX। अब जो ये X है, X2 जो है, ये क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ये हमारे पास F2 हो सकता है, ओके, Cl2 भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है और I2 भी हो सकता है। होने को चारों हो सकते हैं, जो X2 है होने को ये चारों हो सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि जब अगर हम इसकी रिएक्शन F2 यानी कि फ्लोरीन के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट इवॉल्व, बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, बहुत सारी हीट बाहर निकलती है। तो हम जनरली F2 को यूज नहीं करते हैं। किसको यूज नहीं करते हैं, F2 को, बिकॉज अगर F2 को हम यूज करेंगे तो रिएक्शन होगी बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी मतलब क्या, आग लग जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम F2 का हम यहाँ पर यूज जनरली नहीं करते हैं। Cl2 को हम यूज करते हैं नॉर्मली, Br2 को भी हम यूज करते हैं। इनका कुछ सिलेक्टिविटी रेशियो होता है, अब इसको हम आगे देखेंगे, इसको हम, इनका कुछ क्या होता है, इनका कुछ होता है सिलेक्टिविटी रेशियो, इसको हम आगे देखेंगे। और I2 के साथ क्या होता है, I2 के साथ होता क्या है इसको हम देखते हैं अगली हम
रिएक्शन के अंदर। अभी सिंपली हमने यहाँ से ये समझा कि यहाँ पर F2 का यूज़ नहीं करेंगे, कि जैसे हमने बोला CH4 प्लस F2, तो हम HNO के साथ CH3F नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? बिकॉज F2 जो होगा जब रिएक्शन करेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी। और एक चीज़ और है जो आप याद रख सकते हैं, जब F2 को जब हम तोड़ेंगे FF के अंदर, इसका जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? हाई होगा, यानी कि F2 का बॉन्ड जो होगा वो बहुत आसानी से नहीं टूटेगा। F2 का बॉन्ड जो होगा वो बहुत आसानी से नहीं टूटेगा। सिंपली कितना याद रखना आपको कि CH3F CH4 की रिएक्शन हम X2 के साथ कराते हैं, ये बनता है। और X2 जनरली क्या होगा हमारे पास? ये दो चीज़ें होंगी, या तो Cl2 होगा या Br2 होगा, Cl2 होगा या Br2 होगा। F2 क्यों नहीं होगा? बिकॉज रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी। I2 क्यों नहीं होगा? इसको हम आगे देखते हैं, इतना नोट कीजिए पहले आप। चलिए हमने बोला कि CH4 की रिएक्शन हम I2 के साथ क्यों नहीं कराते, इसकी रिएक्शन लिखते हैं हम। जैसे हमने लिखा CH4 प्लस I2 और बनाया क्या? सिंपली CH3I प्लस HI, CH3I प्लस HI, यही तो बनेगा। देखिए CH4 ऊपर लिखा है, लिखा हमने X2 की जगह हमने हेलोजन लगा दिया I2, ऊपर यहाँ HNO लिख दिया हमने सनलाइट। ठीक है, क्या बना? CH3X यानी कि CH3I बना, HX मतलब HI बना। यहाँ पे X की जगह हमने आयोडीन ले लिया, यहाँ पर हमने X की जगह आयोडीन ले लिया। अब होता क्या है, जो हमारे पास ये HI बना है, ये HI इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या होगा? ये रिएक्शन बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देगा। सो रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करता है? ये करता है इट प्रोसीड बैकवर्ड रिएक्शन। क्या करता है ये रिएक्शन को पीछे की तरफ, यानी कि जो रिएक्टेंट थे उन्हीं को दोबारा से बना देता है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है तो क्या चाहिए हमको इसको काउंटर करने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग। सो वी यूज, हम क्या लिखेंगे? सो वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको काउंटर करने के लिए हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं HiO3 या HiO4। ये हम जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग एजेंट जो है पीछे की तरफ बैकवर्ड रिएक्शन यूज ना कर पाए। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं? HiO3 लिख सकते हैं, या हम HiO4 भी यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि यहाँ पर हम HiO3, HiO4 या किसी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्यों यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं क्योंकि जो रिएक्शन में HI बनता है, प्रोडक्ट में जो HI बनता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसको काउंटर करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, इतना आप लिखिए। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं आगे अपनी कुछ रिएक्शंस। जैसे सबसे पहली ए हमने लिखा CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो रिएक्शन है, एक चीज़ और रहेगा यहाँ पर, ये जो रिएक्शन होती है ये होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर बनता है फ्री रेडिकल। आप 12th में आ गए हैं तो आई होप आपको फ्री रेडिकल पता होगा। ठीक है, HU तो क्या होगा यहाँ पर? देखिए दो चीज़ होंगी। सबसे पहले या तो फ्री रेडिकल हमारा बनेगा यहाँ, या तो फ्री रेडिकल क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन Cl के साथ बाहर निकलेगा तो फ्री रेडिकल या तो इस कार्बन पर बनेगा, या हो सकता है हमारा फ्री रेडिकल इस वाले कार्बन पर बने। हमारा फ्री रेडिकल या तो इस कार्बन पर बने, या तो हाइड्रोजन हम यहाँ से रिलीज करेंगे या यहाँ से रिलीज करेंगे। बिकॉज अब यहाँ से रिलीज करेंगे तो बात तो वही हो गई ना, बिकॉज फिर ये पहला कार्बन बन जाएगा। हम अगर एग्जाम्पल
हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो बात तो वही है जो ये लिखा है, बस उल्टा ही तो है। ठीक है, तो हम दो जगह से हम हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं और फ्री रेडिकल लगा सकते हैं। तो या तो यहाँ बन सकता है फ्री रेडिकल या यहाँ बन सकता है। ये कैसा फ्री रेडिकल है 1 डिग्री, ये कैसा फ्री रेडिकल है 2 डिग्री। तो मेजर कौन सा होगा 2 डिग्री। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर हर केस में नहीं लग पाएगी, तो उसके लिए एक दूसरा केस होता है जो हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे। अभी आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल स्टेबल कौन सा ज़्यादा होता है 2 डिग्री ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो यहाँ पर आकर हमारा Cl लग जाएगा। कैसे, आइए पहले ये बना हमारे पास CH3 CH2 CH3 CH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा हमारा Cl फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ ज्वाइन कर जाएगा, Cl फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ ज्वाइन कर जाएगा किस कार्बन पर, सेकंड वाले कार्बन पर। तो क्या बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट आपको याद रखना है क्या है, CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl CH3 और बाहर क्या निकलेगा हमारा HCl। ठीक है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, हाँ ये भी प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट भी बनेगा प्लस इसके साथ साथ CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl ये भी प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। तो प्रोडक्ट हमारे दोनों बनेंगे, लेकिन जो ये प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार देखिए इसको CH3 CH2 CH3 हमने लिया था, यानी कि इसको नाम क्या होगा इसका, प्रोपेन हमने लिया। प्रोपेन की रिएक्शन कराई तो क्या बना हमारे पास, इसका नाम हम लिखते हैं, इसका नाम क्या जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन। और इसका नाम क्या जाएगा, इसका नाम लिखते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जब हम प्रोपेन की रिएक्शन Cl2 के साथ यानी कि इसका हेलोजिनेशन करवाते हैं, क्या कराते हैं हेलोजिनेशन, तो याद रखेंगे इसको हम हेलोजिनेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसको हम हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हमसे बोल सकता है कि जब हम प्रोपेन का हेलोजिनेशन कराते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ। ठीक है, या क्लोरीनेशन बोल सकता है सी। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है, तो याद रखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन यहाँ मेजर बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन यहाँ माइनर होगा। ओके, अब इतना नोट कीजिए आप। अब अपने अगले एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है, CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसकी हमने कराई क्लोरीनेशन Cl2 के साथ। अच्छा, तो अब आप बताइए कौन सा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पहले हम देखते हैं फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ बन सकता है हमारा। पहला हो सकता है हमारा फ्री रेडिकल यहाँ बने, CH2 फ्री रेडिकल 1 डिग्री फ्री रेडिकल हमने बनाया, ये बन सकता है। या हम बात करें हमारा फ्री रेडिकल यहाँ बन सकता है। या एक और तरीका है इसमें फ्री रेडिकल हमारा ये 3 डिग्री पर बन जाए। ठीक है, 3 ही तो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। या तो फ्री रेडिकल इस 1 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री फ्री रेडिकल यहाँ लगेगा, तो ये कौन सा है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, यहाँ लगे कौन सा है 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अब जो महान बच्चा होगा उसे पता है कि 3 डिग्री इज ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो वो महान बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CH3Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। और हो गया गलत, क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया था यहाँ पर हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं, हमें देखना क्या होता है इसका सिलेक्टिविटी रेशो। इसका क्या देखेंगे हम, इसका देखेंगे सिलेक्टिविटी रेशो। अब ये सिलेक्टिविटी रेशो कहता क्या है, ये सिलेक्टिविटी रेशो कहता है कि जितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है उसकी मल्टीप्लाई 1 से करो, जितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है उसकी मल्टीप्लाई 3.8 से करो, और जितनी 3 डिग्री हाइड्रोजन है उसकी मल्टीप्लाई 5 से करो।
जो हमारे पास ज़्यादा बनता है, जो हमारे पास ज़्यादा आता है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो हमारे पास ज़्यादा आता है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब हम गिनेंगे सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे हम अपने जो मैं कंपाउंड गिवन है, इसके अंदर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक, ये क्या है 1 डिग्री हाइड्रोजन 3, 6, 9, यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हमारे पास 9, और मल्टीप्लाई में 1 करेंगे हम, 9 आना है। ठीक, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि जितने 1 डिग्री हाइड्रोजन उसकी मल्टीप्लाई 1 से करना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन जितने उसकी मल्टीप्लाई 3.8 से करना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन जितने हैं उसको मल्टीप्लाई हमें 5 से करना है। ठीक है, अब हमने गिने इस कंपाउंड के अंदर हमारे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने थे 3, 6, 9, 1 डिग्री हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 1 टोटल 9 आया। ठीक, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 डिग्री है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है, तो पिछले लेक्चर देख के ही आपको समझ आएगा। ठीक है, हमने बोला 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 2 हैं, यहाँ पर क्या कर देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3.8 क्या आ जाएगा 7.6। ठीक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, ये हमारे पास कितने हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई 5 टोटल कितना आ जाएगा 5। अब देखिए कौन सा ज़्यादा बन रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन का रेशियो ज़्यादा आएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन का रेशियो क्या आएगा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा 1 डिग्री, तो हम बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट यहाँ कौन सा होगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर आप किसकी इससे नेमिंग पूछ लेता है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 3 पर क्या लगा है मिथाइल, तो हम क्या बोलेंगे 1 क्लोरो, 3 मिथाइल और कार्बन कितने हैं 4 यानी कि ब्यूटीन। लेकिन नाम क्या जाएगा इसका 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटीन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटीन इसका नेम भी आ जाएगा। ठीक है, आपको इतनी बड़ी मैकेनिज्म याद नहीं रखनी है, सिंपली क्या याद रखना है आपको सिलेक्टिविटी रेशो। क्या कहता है सिलेक्टिविटी रेशो कि 1 डिग्री हाइड्रोजन जितने उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिग्री हाइड्रोजन जितने उसको 3.8 से करो, 3 डिग्री हाइड्रोजन जितने उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और देखो जो ज़्यादा आ रहा है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक बात, चलिए नोट कीजिए इसको। ओके, चलिए इसको हम रफ करते हैं अब। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, एक सिलेक्टिविटी रेशियो हम लिखते हैं किसका, क्लोरीन का। Cl2 का क्या था सिलेक्टिविटी रेशियो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई, 2 डिग्री हाइड्रोजन को 3.8 से और 3 डिग्री हाइड्रोजन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर हमें एडिशन कराना है Br2 का, अगर हमें किसका कराना है Br2 की हमें क्या करानी है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे हमने बोला ये कंपाउंड है हमारे पास, इसी को हम लेते हैं CH3, इसके हमने कराई Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो होगा क्या, वही 3 चीज़ें हमने अभी क्या देखी थी, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बन सकता है। तो इसका सेलेक्टिविटी रेशियो क्या कहता है, इसका सेलेक्टिविटी रेशियो होता है अलग। क्या ये कहता है 1 डिग्री हाइड्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिग्री हाइड्रोजन को 80 से मल्टीप्लाई करो, और 3 डिग्री हाइड्रोजन को 1600 से मल्टीप्लाई करो। तो बेसिकली आप इसमें से इतना याद रखेंगे कि Br2 में जब भी दे रखा हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 डिग्री मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा 3 डिग्री मेजर। कैसे, यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, अभी हमने गिने थे 9 है, 9 मल्टीप्लाई होगा 9 आएगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास, 2 थे, मल्टीप्लाई बाय 3.8 कितना जाएगा 7.6 आ रहा था। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना था, 1 था। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना था, 1 था, मल्टीप्लाई बाई 1600, कुछ भी कर लो 1600 आएगा ना, तो 3 डिग्री मेजर बनेगा ना। तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ लग जाएगा Br, यहाँ लग जाएगा Br। तो ब्रोमीन के केस में अगर हम ब्रोमिनेशन करा रहे होते हैं, अगर हम ब्रोमिनेशन करा रहे होते हैं, अगर हम ब्रोमिनेशन करा रहे होते हैं तो क्या होगा 3 डिग्री मेजर बनेगा।
ठीक है, अच्छा ये गलत हो गया। यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 80 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 160। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए 3 डिग्री में 1 डिग्री हाइड्रोजन 1600 है, तो बहुत ज़्यादा ही बनेगा। अच्छा, अब इस चीज़ को हम एक क्वेश्चन में सारा रैप अप करते हैं। देखिए हमसे बोलता है आपको CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं F2 की। आपसे बोला करानी ही है अब HNO के साथ। इसको बोलते हैं Cl2 की HNO के साथ, इसी को बोलते हैं Br2 की HNO के साथ। ठीक है, तो F2 के साथ तो बिना कुछ देखे अगर आपसे प्रोडक्ट बोलता है कि हाँ बनाना है, तो बिना कुछ देखे 1 डिग्री आप मेजर बना देंगे। क्या कर देंगे, 1 डिग्री आप मेजर बना देंगे CH2F। ठीक है ना। Cl2 के केस में हमें देखना पड़ेगा, Cl2 के केस में हमें सिलेक्टिविटी रेशियो निकालना पड़ेगा। हमने निकाली थी, क्या आ रही थी यहाँ पर, मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री ही बन रहा था। यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं 1 डिग्री ही मेजर बनेगा Cl के केस में। लेकिन अब Br2 के केस में आपको पता है पक्का, यहाँ पर क्या होगा 3 डिग्री मेजर, क्या बनेगा 3 डिग्री मेजर, 3 डिग्री मेजर बना देंगे आप। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा Br। ठीक है, ओके। तो इतना सब कुछ था हमारे पास। हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बना सकते हैं, सिंपली हमें क्या कराना है, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन या हम आयोडीनेशन करा सकते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्टिविटी रेशियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। इसको नोट कीजिए 1 2 3। ओके, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्कीन्स में हमारा सेकंड टॉपिक है। पहले हमने देखा किससे बनाएंगे हम, सबसे पहले हमने किससे देखा कि हमने हाइड्रोकार्बन से बनाया। अब हम देखेंगे कैसे हम अल्कीन से इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नंबर हम सेकंड हम लिखते हैं, सेकंड फॉर फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। हमने क्या बोला आपसे, सिंपली अल्कीन हमने एक बना दी, एनसीईआरटी के अंदर भी की बने। इस अल्कीन के अंदर हमने क्या करना है, सिंपली HX का एडिशन करना है। सिंपली हमें क्या करना है, HX का एडिशन। HX का क्या करना है, एडिशन करना है। तो क्या होगा यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है। एक जगह हमने हाइड्रोजन दे दिया, एक जगह हमने हेलोजन दे दिया। सिंपल एडिशन करना है। क्या करना है हमने, एडिशन रिएक्शन है। तो फ्रॉम अल्कीन्स हम कैसे बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ। सिंपली हमने क्या करना है, HCl के साथ रिएक्शन करानी है। तो एक जगह हाइड्रोजन दे दो, एक जगह क्लोरीन दे दो, कहीं पर भी दे देंगे, प्रोडक्ट यही बनेगा हमारे पास। क्या करना है हमने, हाइड्रोजन को हमने बोला, हमने हाइड्रोजन इस जगह ऐड कर दिया, क्लोरीन हमने इस जगह ऐड कर दी, या फिर डबल बॉन्ड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ ऐड, क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर कोई नाम लिखना चाहे नाम लिख सकते हैं। इसका नाम क्या जाएगा, इथाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोइथेन। आईपीएस नेम क्या जाएगा इसका, 1 क्लोरोइथेन। ठीक है, अब ये तो सिंपल था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत की बात है ये, अच्छा जी, जिसको आया वो ज़रा इसको बताए। हमने बोला CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ हमने रिएक्शन करा दी HX की। अब आ जाइए भाई साहब, अब हम कहाँ पर हाइड्रोजन थे, यहाँ पर हम 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या क्या, यहाँ पर या तो हम यहाँ पर ये बना सकते हैं सिंगल बॉन्ड CH3, या हम प्रोडक्ट बना सकते हैं यहाँ पर ये। या तो हमने बोला हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया, तो यहाँ CH2 बन जाएगा, CH2 ऐसे रहेगा और X यहाँ ऐड होगा। क्या बोला, या तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो तो यहाँ पर ये बन जाएगा, या हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो तो ये बन जाएगा। तो अब बताइए कहाँ पर कैसे ऐड करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 रूल हैं। इसके लिए क्या है, ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए हमारे पास है 2 रूल, एक है मार्कोनिकॉफ रूल और एक है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या क्या बोला हमने, एक मार्कोनिकॉफ, एक एंटी मार्कोनिकॉफ। तो आइए लिखते हैं इसको पहले हम। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है मार्कोनिकॉफ रूल। ये हमसे क्या कहता है, ये हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है कि हाइड्रोजन को
वहां ऐड करो जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। हाइड्रोजन को वहां ऐड करो जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। जैसे हमने क्या रिएक्शन लिखी थी, हमने लिखा था ये, और इसकी हम रिएक्शन कर रहे थे HX के साथ। तो मार्कोनिकॉफ रूल हमसे कहता है कि हाइड्रोजन को वहां ऐड करो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। देखिए हम दो इसमें यहाँ हमने एडिशन करना है, इन दो कार्बन पर एडिशन करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, हाइड्रोजन इस कार्बन पर ज्यादा है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे सिंपली। यहाँ पर दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया यहाँ पर ऐड कर दिया, CH3 बन गए। तो बचा हुआ हाइड्रोजन यहाँ ऐड करेंगे हम, तो हाइड्रोजन यहाँ हमने ऐड कर दिया। ये हमारा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल्स में हमने समझना क्या है, सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल हमने सिंपली समझना है हाइड्रोजन को वहाँ ऐड करो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। हाइड्रोजन को वहाँ ऐड करो जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल इट इज़ नॉट 100% नॉट करेक्ट। मार्कोनिकॉफ रूल होगा आपका आगे जाकर एक फेल, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल सिंपली इतना समझना है पहले कि ऐसे हमने करना है। लेकिन बेसिकली जो इसका 100% मेथड है वो क्या है, कैसे हम इसको ऐड करेंगे, इसको हम देखते हैं। ये तो हमने मार्कोनिकॉफ रूल से समझ लिया, लेकिन जो प्रो प्लेयर है, जो प्रो बच्चा है, वो कैसे पढ़ेगा इसको, हमने सिंपली याद रखना है क्या, ये हमारे पास कंपाउंड है, हाइड्रोजन को हमने ऐड करना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्या होगा, या तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और यहाँ CH3 लग जाएगा, या हमारे पास बन सकता है जब बॉन्ड टूटे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 कार्बोकेटाइन। क्या करा हमने, सिंपली कुछ नहीं करा, ये दो हाइड्रोजन लगे थे, दो बॉन्ड थे, इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक जगह यहाँ कार्बोकेटाइन बन सकता है एक बार 1 डिग्री, यानी कि क्या है, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये क्या है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल इन 1 डिग्री, और 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन दिखेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये H पॉजिटिव है और X निगेटिव है। तो जो X निगेटिव है ये कहाँ पर आना चाहेगा, कार्बोकेटाइन पे। X निगेटिव उस जगह पर आना चाहेगा जहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है, तो यहाँ पर अगर X जुड़ जाएगा और सिंपली कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ। देखिए हमने बोला इसमें क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है, एक जगह कार्बोकेटाइन लगाना, या तो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री या कार्बोकेटाइन 1 डिग्री, या तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है या 1 डिग्री बन सकता है। हमें पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, हमें पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वहाँ पर क्या होगा, सिंपली हम हेलोजन या एटम यहाँ पर अटैच कर देंगे, उससे क्या होगा, ये कंपाउंड मेजर बन जाएगा। बाकी अगर जिसको ये समझनी है सिंपली है, तो आपको याद ही रखना है कि हाइड्रोजन को वहाँ ऐड करना है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक। इसको नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दूसरा रूल है एंटी, दूसरा रूल है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये हमारा इसका उल्टा है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन को वहाँ ऐड करो जहाँ हाइड्रोजन कम हो, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ पर हाइड्रोजन हमने ऐड करना है, सिंपली यही हम लेते हैं। इसकी हम एडिशन कराते हैं HX के साथ, क्या बनेगा, हमें करानी एंटी मार्कोनिकॉफ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को रिमूव कर लगाना है वहाँ पे। तो ये क्या कहता है एंटी मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन वहाँ तो जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम कहाँ है, यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन दे देंगे, हेलोजन कहाँ जाएगा, यहाँ अटैच कर जाना है, ठीक है। तो सिंपली दो रूल हमने समझने हैं, क्या क्या, कि हाइड्रोजन मार्कोनिकॉफ रूल्स में क्या होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, इसको आप कम से कम याद करके जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल्स कब लगता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है, ठीक है। कि मार्कोनिकॉफ रूल से हम कब प्रोडक्ट बनाएंगे और एंटी मार्कोनिकॉफ से कब बनाएंगे, क्या वो कंडीशंस होंगी कि जब एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। इसको नोट कीजिए जल्दी।
चलिए सिंपली अगर हम आपसे बोलते हैं HCl का एडिशन कराना है HBr का HI का, ठीक है। HF का एडिशन हम नहीं कराते हैं बिकॉज वही रीज़न है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। HF में हम क्यों नहीं कराते बिकॉज रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। अब आप याद रखेंगे अगर सिंपली हमारे पास ये लिखे हैं HCl है HBr है HI है, इसमें हम कराएंगे क्या मार्कोनिकॉफ, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास लिखा है सिर्फ HCl HI और साथ में लिखा है पेरोक्साइड, इसके साथ ही पेरोक्साइड, इसके साथ ही पेरोक्साइड, और एक जगह लिखा है HBr पेरोक्साइड, तो आप इन दोनों केसेस में भी क्या कराएंगे मार्कोनिकॉफ। सिर्फ HBr पेरोक्साइड अगर लिखा है, HBr पेरोक्साइड लिखा है, तभी हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ को हम एक नाम और देते हैं खराश इफेक्ट भी बोलते हैं इसको हम, खराश इफेक्ट, या इसी को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो सिंपली आपको याद कर रखना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ हम कब लगाएंगे जब हमें HBr दे रखा हो और पेरोक्साइड दे रखा हो। HBr दे रखा हो और पेरोक्साइड दे रखा हो तो हम क्या लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे, ठीक है। आइए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। सिंपली HCl HBr HI दे रखा हो मार्कोनिकॉफ, HCl पेरोक्साइड मार्कोनिकॉफ, HI पेरोक्साइड मार्कोनिकॉफ। अगर HBr पेरोक्साइड है, HBr पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके चलिए पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ए हमने लिया CH3CH2, इसी के साथ इसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, और यहाँ हमने लिखा HCl, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिंपली क्या करना है HCl लिखा है मार्कोनिकॉफ लगा देंगे। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है हाइड्रोजन वहाँ दो जहाँ ज़्यादा हो, तो यहाँ हाइड्रोजन है इसको यहाँ लगा दो, सिंपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा बी कंपाउंड हम लेते हैं, हमें लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ HBr और लिख दिया हमने पेरोक्साइड भी, HBr और पेरोक्साइड। तो हमें क्या दिख रहा है HBr है और पेरोक्साइड है, HBr है और पेरोक्साइड है। उससे क्या पता चलेगा हमें, उससे पता चलेगा कि ये रिएक्शन होगी किससे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है हाइड्रोजन वहाँ दो जहाँ कम हो, तो हाइड्रोजन हमें क्या देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन दे देंगे, सिंपल। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH2Br, ये हमारा सिंपली प्रोडक्ट बन जाना है। क्या यहाँ पर हमने क्या करा हाइड्रोजन कम थे, यहाँ इन दोनों के मुकाबले देखते हैं ना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हमने यहाँ ऐड करा, CH की जगह CH2 बन गया, और यहाँ CH2 था इसकी जगह Br लग गया तो CH2Br बन गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक, अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने बोला, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड है, Br है, ठीक, सॉरी, अच्छा काम करते हैं इसको, ठीक है। CH3 लगा है, अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr के साथ। इसकी रिएक्शन 3 कराते हैं सिंपली, पहले तो सिंपली इसकी रिएक्शन यही कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है, जैसे किस के साथ। सबसे पहला HBr के साथ HBr पेरोक्साइड के साथ HCl पेरोक्साइड के साथ। चलिए एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके इसको।
आई होप आपने पोस्ट करके ट्राई किया होगा इसको। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, आंसर देखेंगे इसका। सिंपली हमें देखना क्या है इसको, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये क्या क्या दे रखा है। देखिए ये 2 बॉन्ड दे रखे हैं, हमने इसको तोड़ना है। सिंपली क्या करना है, तोड़ना है। तो क्या होगा, इसको जब हम तोड़ते हैं तो या तो यहाँ कार्बोकेटायन, नीचे देखते हैं चलिए वाला, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है। तो HBr के साथ पहले बनता क्या है ये बताइए, कौन सा रूल लगता है HBr में? सिंपल HBr है, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन को वहां दो, हाइड्रोजन को वहां दो जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। अब यहां देखिए हाइड्रोजन 1 2 3 4, इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है भाई। हाइड्रोजन को वहां दो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर HBr के साथ हमने क्या बोला कि यहाँ देखिए एक कार्बन किसने बॉन्ड बना रखा, एक ये बना रखा 2, एक ये बना रखा 3, एक ये बना रखा 4, इसके पास हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना रखे इस कार्बन ने, ये वाले कार्बन ने क्या है, इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करेंगे, इस जगह पर। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये कंपाउंड बनेगा। हाइड्रोजन को वहाँ ऐड कर दिया और यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ लग जाएगा भैया। अरे भाई नहीं आया समझ, हमने बोला ये था कंपाउंड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन हमने एक और यहाँ ऐड कर दिया, बॉन्ड तोड़ा हमने, यहाँ एक और हमने हाइड्रोजन ऐड करा और यहाँ पर ऐड करा हमने Br, यहाँ पर ऐड हमने क्या करा, सिंपल Br। अब 2 हाइड्रोजन है, या तो दिखा रहे हैं दिखा सकते हो, नहीं दिखा रहे नहीं दिखाओ, ऐसा भी लिख सकते हो, वो भी सही है, ठीक है ना। अब आई होप इतना समझ आया होगा आपको। अब HBr पेरोक्साइड है। अरे भाई HBr पेरोक्साइड क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन को वहां दो जहां कम हो। तो यहाँ हाइड्रोजन है तो वहाँ Br लगा दो, सिंपल। यहाँ ऐसे रखो, यहाँ पर हमने लगा दे Br, यहाँ पर ये प्रोडक्ट मेजर बन जाना है। क्यों, अरे भाई यहाँ पर हमने क्या लगेंगे, ये था, ये है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, पेरोक्साइड के साथ हाइड्रोजन वहां देंगे जहां पर कम है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन देना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पर हाइड्रोजन देना है, यहाँ पर हमने लगाना है Br। तो यही तो लिखा है, वो देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाना है दिखा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी ये भी ठीक है, हाइड्रोजन हटा दो यहाँ, ये वो है, ठीक है। HCl पेरोक्साइड, HCl पेरोक्साइड मार्कोनिकॉफ लगेगा। क्यों, क्योंकि HBr पेरोक्साइड के साथ ही लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ, सिर्फ HBr पेरोक्साइड में ही एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। तो मार्कोनिकॉफ लगेगा तो क्या कहेंगे हम, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जो यहाँ बना है, सिर्फ Br की जगह Cl आ जाएगा। Cl ये मेजर प्रोडक्ट है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस लेक्चर का, जहाँ पर हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है। हमने बोला ये है हमारा क्वेश्चन, इस रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ, सिंपल HCl। यहाँ पर हमने लगाना मार्कोनिकॉफ। अब मार्कोनिकॉफ रूल कहता था कि हाइड्रोजन कहाँ देंगे, जहाँ पर ज़्यादा हैंगे, जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ से ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे हिसाब से। तो भाई ये देखिए, हाइड्रोजन वहाँ तो जहाँ ज़्यादा हो दे दिया, Cl यहाँ दे दोगे फिर, और प्रोडक्ट बन गया ये। और ये हमारा क्या, मेजर प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से मेजर है ये है मार्कोनिकॉफ रूल से, जबकि गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होता है, जैसे हमने बोला बेस्ट मेथड क्या था इसका कि भाई यहाँ पर हमने बनाना कार्बोकेटायन और बना CH3। ये कैसा कार्बोकेटायन बना है, कोई बताएगा कैसा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। देखिए कार्बोकेटायन 2 कार्बन यानी कि 2 डिग्री है ये भाई, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब क्या ये, अच्छा 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल ज़्यादा होता है या 3 डिग्री, भाई 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। अरे 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। अब क्या इसके पास चांस है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, अरे कार्बोकेटायन यहाँ 2 डिग्री है, अगर किसी तरीके से ये कार्बोकेटायन यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो क्या होगा, हम
स्टेबल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका कराते हैं रीअरेंजमेंट। क्या कराते हैं इसको, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। हमने क्या करा है इसका रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, हम इस हाइड्रोजन को, हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और कार्बोकैटायन को यहाँ ले आएंगे। तो क्या होगा देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ कार्बोकैटायन CH3, यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड। ये करा हमने, यहाँ से हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दिया और कार्बोकैटायन को इधर शिफ्ट कर दिया। इसको रीअरेंजमेंट, या हमने बोला इसको हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट हमने बोला। अब जब ये कार्बोकैटायन यहाँ बन चुका है तो क्या होगा, जो अब ये क्लोरीन एटम है ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आकर बॉन्ड बना लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और यहाँ पर लग गया Cl हमारा। तो ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मैकेनिज्म, और यही सही आंसर है। मार्कोनिकॉफ से आप गलत लगा देंगे, जबकि रिएक्शन मैकेनिज्म अगर मैकेनिज्म करते हैं तो यहाँ से हम सही आंसर ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है हमारा 100% करेक्ट नहीं है, कहीं पर लगेगा कहीं पर नहीं लग पाएगा। तो मेन मेथड क्या है इसका, आप मैकेनिज्म से चलें, कार्बोकैटायन बनाएं और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को मेजर करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम हेलो अल्कीन्स को या हम अल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहल से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम हेलो अल्कीन या अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और आगे हम जानेंगे ल्यूकस टेस्ट के बारे में, और बहुत कुछ है जानने को इस चैप्टर में। तब तक के लिए आप बने रहिए इसी चैनल से, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।